मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घर के रहे न घाट के। भाजपा में शामिल होने की अटकलें तो अटकलें ही रह गई, लेकिन कमलनाथ और उनके समर्थकों ने अपनी भद जरूर पिटवा ली। कांग्रेस अब पहले जैसे भरोसा करने में 100 बार सोचेगी। आखिर भाजपा में जाते जाते क्यों ठहर गए कमलनाथ? क्या ठहर गए या भाजपा ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया? आखिर क्या पेच फंसा? नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नजरिया। हम डालेंगे इस घटनाक्रम पर एक नज़र और रखेंगे अपना भी नजरिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नजरिया। बड़ा शोर था कि कमलनाथ अपने सांसद बेटे के भविष्य के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कमलनाथ, उनके बेटे नकुल नाथ और कांग्रेस के कमलनाथ समर्थक करीब 1 दर्जन विधायक 3-4 दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। इंटरनेट मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कमलनाथ और नकुल नाथ की तस्वीरें पोस्ट होती रहीं। सांसद नकुल नाथ ने अपने एक्स बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया। कुछ विधायक पर उनके नक्शे कदम पर चलते दिखे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ मीडिया के सामने आए और कहने लगे कि मीडिया ने ही अफवाह फैलाई, जबकि यह भी सभी ने देखा कि जब जब उनसे इस बाबत सवाल हुए तो उन्होंने कभी भी दृढ़ता से इनकार भी नहीं किया। वह तो यह भी कहते सुने गए कि कोई कहीं भी जा सकता है। फिर ऐसा क्या हुआ होगा, इसे जानने की जिज्ञासा हर किसी को है। दरअसल कमलनाथ को लेकर मोदी शाह तैयार थे, लेकिन जब उन्हें भाजपा के ही कुछ लोगों ने नफा नुकसान समझाया तो वह कमलनाथ को पार्टी में लेने से पीछे हट गए। दरअसल इसके पीछे शिवराज का डर भी रहा। भाजपा में ही इस बात की चर्चा है, कमलनाथ और शिवराज के संबंध बहुत अच्छे हैं। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले जब ईडी ने कमलनाथ के एक करीबी रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया तो कमलनाथ और शिवराज के बीच बातचीत और मधुर हो गई थी। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा यह भी है कि इसी के बाद भाजपा से कमलनाथ की ट्विनिंग अच्छी होने लगी थी। कमलनाथ के बोल बदल गए थे। इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने और सपा प्रमुख अखिलेश पर टिप्पणी, इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक टाल देना, बागेश्वर बाबा के चरणों में बैठ जाने जैसी बातें सामने आने लगी थी। यही नहीं, जिस कानूगोलू की टीम ने कर्नाटक चुनाव में रणनीति बनाई थी और चुनाव जिताया था, उन्हें यह कहकर मध्य प्रदेश से वापस भेज दिया गया कि यहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि जमीनी रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रत्याशियों के बारे में कानूगोलू की टीम सहमत नहीं थी। जीती बाजी क्यों और कैसे कांग्रेस हारी, इस पर बहस के कई बिंदु हो सकते हैं, लेकिन यह भी तय हो चुका है कि चुनाव के समय से ही कमलनाथ कांग्रेस में रहकर कई मौकों पर भाजपा के लिए बैटिंग करते दिख चुके हैं। कहते हैं कि भाजपा खेमे में कुछ लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस के विधायकों के साथ कमलनाथ पार्टी में आए। इससे उन्हें कमलनाथ को शिवराज का खुला साथ मिल जाने का अंदेशा था। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सहमत थे। सिंधिया को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने में कमलनाथ की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। कमलनाथ अगर भाजपा में आ जाते तो सिंधिया के लिए सहज स्थिति नहीं होती। इधर कैलाश विजयवर्गीय भी कमलनाथ को पार्टी में लिए जाने के पक्ष में नहीं थे। सिंधिया व विजयवर्गीय दोनों को शाह का करीबी माना जाता है। चूंकि सिंधिया को विजयवर्गीय का साथ मिल गया, इस कारण भी कमलनाथ की दाल भाजपा में नहीं गल पाई। एक अड़चन यह भी सामने आई कि जिन विधायकों को लेकर कमलनाथ जा रहे थे, उनके पुनर्वास की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पाई। शायद यही वजह रही कि लौटकर बुद्धू घर को आए। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।